आखिरी दिन महल से बहरिया जेब सदरा ओढ़ा जेब हिरवा। भैया हो ये धरती का ये सच्चाई है, जे धरती पर आई ओके जाए के है। आज सबके वही रास्ता जाए के है जो ने रास्ता आज पिताजी की आत्मा चली गई है। जितना रुपया पैसा धन दौलत कमा के रखला भैया, जब अंतिम समय आई कुछ साथे ना जाई। कहना है भजन के लाइन से, जवनी रे मोहलिया के रच रच बनावाला, जिंदगी के सागर कमैया लगवाला। अरे भैया अंतिम दिनवा आखिरी दिनवा बहरे तू सुता जइबा सदरा ओढ़ा जइबा हीरावा। अंतिम दिनवा पतले अरे सुता जइबा। लेकिन भजन के लास्ट लाइन में कहना हुआ जितेंद्र भैया, ये धरती पर 36 करोड़ देवी देवता हूँ भैया हूँ। वो 36 करोड़ देवी देवता में सबसे सर्वश्रेष्ठ माई बाबू के मारल गइल बा। कहना है भजन के लाइन से, कहे राम जी रसिया भैया मन मर कहाना। देखिए बड़का भैया की तरफ से 21 रुपये का पुरस्कार उस महान आत्मा के शांति के लिए। जय हो जय हो। भगवान वो आत्मा को सुख शांति जगह स्थान दे। कहना है भजन के लाइन से, कहे राम जी रसिया भैया मन मर कहाना। ये बड़ी सुंदर पुरस्कार आप परम आदरणीय चाचा जी की तरफ से ढेर सारा पुरस्कार मिला है। चाचा जी के चरणों में 100 बार प्रणाम, आशीर्वाद की प्रतीक्षा रही। कहना है भजन के लाइन से, कहे राम जी रसिया भैया मन मर कहाना। मई औरी बाबू तो हीरावा पूजिया चराना। अरे भैया सगरी दुखवा तू वो रवा जइबा। सगरी दुखवा तू वो रवा जइबा चदरा ओढ़ा जइबा हीरावा। जय हो इस राज दरबार की जय हो, यहाँ के पशु प्राणी की जय हो। कोई है बच्चा घर में, जोगिया द्वार पे आया है। द्वारपाल इधर आओ। जय हो बाबा जय हो। कहो द्वारपाल, हमें इस राजमहल में इतना तत्काल किस लिए बुलाया गया है द्वारपाल? हाँ बाबा, आप महाराज जी से भेंट करिए बाबा। ठीक है द्वारपाल, जाओ महाराज जी को बुला कर लाओ। ठीक है बाबा। गुरुदेव के चरणों में मेरा प्रणाम। आशीर्वाद हो राजन, सदा खुश रहिए राजन, सदा खुश रहिए। कहिए राजन, क्या बात है जो आप इतना तत्काल हमें अपने राजमहल में बुलवाए हैं? हाँ गुरुदेव, क्या बात है? बहुत दुख की बात है गुरुदेव। कौन सी बात है? गुरुदेव, हमारी एक बेटी है। अच्छा, जिसका नाम सत्या है। हाँ,
उसको ना जाने कैसे कोढ़ रोग की शिकायत हो गई। क्या करे महाराज? हाँ गुरुदेव। आपकी बेटी को कोढ़ रोग हो गया है? हाँ गुरुदेव। मैं यही चाहता हूँ कि उसके कोढ़ रोग के विषय में बता दीजिए, कैसे हुआ है और उसके ठीक होने के उपाय बतला दीजिए। ठीक है राजन, अगर आप मुझे बुलवाए हैं तो मैं उस दुख का निवारण अवश्य करूंगा। ठीक है गुरुदेव। बुलवाइए अपनी बेटी को, प्रार्थना। अपनी बेटी को बुलवाइए, जरा हम भी देखें और रोग कैसा है। मंत्रीवर बुलवाइए। सत्या को बुलाया जाए। हेलो, क्या नाम है तुम्हारा? सत्या। सत्या नाम है? जी जोगीराज। ये रोग तुझे कब से हुआ? एक 2-3 हफ्तों से। 2-3 हफ्तों से। ठीक है सत्या, मैं इस रोग के बारे में अपने गुरुदेव से पूछ रहा हूँ, मुझे 2 मिनट के लिए समय दो। ठीक है जोगीराज। ठीक है सत्या, तुम साइड में चले जाओ। गुरुदेव के चरणों में चिलवा का प्रणाम स्वीकार हो गुरुदेव। मेरी आवाज को सुनिए गुरुदेव। आप कहाँ हैं गुरुदेव? खुश रहो चिलवा। क्या बात है चेला? गुरुदेव, हाँ चेला, आज आपका चिलवा संकट में पड़ा है गुरुदेव। कैसा संकट है चेला? गुरुदेव, एक लड़की को कोढ़ रोग हो गया है गुरुदेव। हाँ चेला, उस रोग के बारे में बताइए कि रोग कैसे हुआ, क्यों हुआ और उस रोग का क्या इलाज है। चिलवा, हाँ गुरुदेव। वो लड़की अपने कर्मों का फल भोग रही है चेला। अपने कर्मों का फल भोग रही है? हाँ चेला, परंतु गुरुदेव उस रोग के बारे में बताइए, वो रोग कैसे ठीक होगा गुरुदेव? चेला, हाँ गुरुदेव। अगर वो लड़की अपने मुख से जो गलती की है उसको बताएगी कि मैं यही गलती किया हूँ, उसके बाद ही उसका कोढ़ रोग ठीक होगा चेला। क्या गुरुदेव, ये लड़की अपनी गलतियों को कबूल कर लेती है हाँ चेला, तो मेरे एक मंत्र से इसका रोग दूर हो जाएगा? हाँ चेला, मेरा नाम लेकर फूकना, उसका रोग कोढ़ रोग ठीक हो जाएगा चेला। ठीक है गुरुदेव, अभी मैं उस लड़की से पूछता हूँ। गुरुदेव के चरणों में चिलवा का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो चेला, अब मैं जा रहा हूँ स्नान करने के लिए चेला। ठीक है गुरुदेव। सदा खुश रहो चेला। सत्या, इधर आओ। जी जोगीराज। सत्या, मैं तुमसे कुछ सवाल करने जा रहा हूँ और उस सवाल का जवाब सही सही देना है। तुम्हारे जिंदगी का सवाल है। ठीक है, पूछिए। ये बताओ सत्या, तूने कोई पाप तो नहीं न किया? नहीं जोगीराज। भूल चूक में अनजान में तुमसे कोई गलतियां हो गई हो? नहीं, मुझसे कोई गलतियां नहीं हुई। कोई गलती नहीं हुई? हाँ जोगीराज। ठीक है सत्या, तुम साइड में चले जाओ। महाराज इधर आइए। कहिए गुरुदेव। महाराज, आपके लड़की को जो रोग हुआ है वो लड़की अपने कर्मों का फल भोग रही है। क्या? हाँ महाराज, ये लड़की जरूर कोई पाप किया है, इसीलिए उसको कोढ़ रोग हुआ है। महाराज, हमें तो नहीं बतलाई। आप इस लड़की के पिता हैं, आप पूछिए, शायद आपको बतला दे कौन सा पाप किया है। ठीक है गुरुदेव। पूछिए महाराज। बेटी सत्या, जी बाबूजी। देखो बेटा, मैं तुमको अपने जान से ज्यादा जानता हूं। बेटी, ये तुम्हारा रोग देखकर दिन प्रतिदिन मुझे चिंता होती जा रही है। बेटी, अगर तुमने कोई गलती की हो तो बता दो बेटी, क्योंकि
उसी से तुम्हारा ये कोढ़ रोग ठीक हो जाएगा। बाबूजी, कहो बेटी। मैं कितनी बार बतलाऊं, कितनी बार कहूं बाबूजी, मुझसे कोई गलतियां नहीं हुई, कोई पाप नहीं हुई बाबूजी, कोई गलतियां नहीं हुई। महाराज, कहिए गुरुदेव। क्या आपको बतलाई? नहीं गुरुदेव। एक बात बताइए महाराज, जब चोर चोरी में पकड़ा जाता है तो ये नहीं कहता है कि मैं चोर हूं। ये तो सत्य कह रहे हैं आप। महाराज, कहिए। आपकी लड़की पाप किया है, क्या आप उसके पापों के बारे में जानना चाहते हैं? हाँ गुरुदेव। जानना चाहते हैं महाराज? हाँ हाँ। तो ठीक है महाराज, जानने से पहले जो मैं बातें बतलाने जा रहा हूं उसके बारे में, उसको सुनने से पहले महाराज अपने दिलों को थाम लीजिए, ताकि मैं जो बातें बतलाने जा रहा हूं उसको सुनने के बाद आपकी सांस भी रुक सकती है महाराज, आपके पैरों तले जमीन फट सकती है महाराज। ऐसा इस लड़की ने पाप किया है। महाराज, मैं अपने मुख से नहीं बतलाऊंगा, ये लड़की खुद कबूल करेगी कि मैं कौन सा पाप किया हूं। आप यहीं पे खड़ा होकर सिर्फ सुनिए। ठीक है। सत्या, इधर आओ। जी जोगीराज। सत्या, मैं तुमसे मात्र 3 सवाल करूंगा और उस सवाल का जवाब सिर्फ हाँ और ना में होना चाहिए। ठीक है, पूछिए। मेरा पहला सवाल है सत्या, ये बताओ तुम्हारा कोई भाई था? हाँ जोगीराज। क्या नाम था उसका? सत्यम नाम था। सत्यम नाम था। एक बात और बताओ सत्या, क्या वो तेरा सत्यम भाई तुझे अपना बहन मानता था? हाँ जोगीराज, वो मुझे अपना बहन मानता था। वो तुझे अपना बहन मानता था। एक बात और बता दे सत्या, क्या तू उसे अपना भाई मानती थी? नहीं मानती थी। अरे तूने तो उसे अपना कभी भाई माने ही नहीं सत्या। तूने तो उससे प्यार करना चाहती थी, और जब उसने प्यार करने से इनकार कर दिया तो तूने उसकी दोनों आंखें निकलवा ली और कहती कि मैं कोई पाप नहीं किया। महाराज, आपकी लड़की पापी है महाराज, इसने अपने भाई का दोनों आंखें निकलवा लिया महाराज, इसने अपने भाई का दोनों आंखें निकलवा लिया महाराज, दोनों आंखें निकलवा लिया। वाह बेटी वाह। महाराज, तुमने तो मेरा नाम ही रोशन कर दिया। महाराज, कहिए मंत्रीवर। आप सुन लिए महाराज? हाँ सुन लिया। महाराज, आप तो हमारे खून को गाली दे रहे थे महाराज, आज तो आप ही का खून गलता निकल गया महाराज। आप किस लाड लेके चलते महाराज? मेरा सोना जैसा बेटा मुझसे दूर हो गया महाराज, मेरे बुढ़ापे का सहारा मुझसे दूर हो गया। आज तो आज आपकी लाडली गलती में पकड़ी गई महाराज, क्या आप इसे सजा दे सकते हैं महाराज? जरूर महाराज, मैं तो मेरे बेटे का हो गया महाराज, मैं तो मेरे बेटे का हो गया। मुझे इंसाफ चाहिए महाराज, मुझे इंसाफ चाहिए महाराज। मंत्रीवर, मैं तुम्हारा बेटा तो नहीं लौटा सकता, मैं तुम्हारा बेटा तो नहीं लौटा सकता मंत्रीवर, परंतु हाँ, मैं अपने बेटी को सजा दे सकता हूं। मंत्रीवर, मंत्रीवर,
क्यों बेटी? अरे तुम्हें तो बेटी कहने में भी मुझे शर्म आती है। कितना कितना खुशियां हमने मनाया। अरे तुम मेरे लिए बेटी नहीं बेटा थी, लेकिन आज तुमने ऐसा घिनौना काम करके मुझे भी पाप के तले दबा दिया। अब मैं कौन सा मुंह दिखाऊंगा? बाबूजी, मत कहो मुझे बाबूजी। मर गया मैं तुम्हारे लिए। नहीं चाहिए मुझे ऐसी औलाद, नहीं चाहिए। और ना ही तुमको इस धरती पर रहने का कोई अधिकार है। तेरे जैसे बेटी, तेरे जैसी औलाद अगर मर जाए तो ठीक है। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। महाराज, आप ही क्या करने जा रहे हैं महाराज? हाँ, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आप ही क्या करने जा रहे हैं महाराज? आप मेरे आंखों के सामने आप मेरी बहन को जान से मारना चाहते हैं महाराज। क्या? हाँ महाराज। बहन? आप जानना चाहते हैं मैं कौन हूं? कौन है आप? महाराज, मैं आपके मंत्री का बेटा सत्यम हूं महाराज। क्या? हाँ महाराज। क्या तू सत्यम हो? हाँ महाराज, मैं आपके मंत्री का बेटा सत्यम हूं। और आप मेरी आंखों के सामने मेरी बहन को जान से मारने जा रहे थे महाराज। बेटा सत्यम, महाराज, ये तुम इस रूप में? हाँ महाराज, मैं जोगी बन गया महाराज। नहीं बेटा नहीं, तुम जोगी नहीं हो सकते। मैं जोगी बन गया महाराज। मंत्रीवर, मंत्रीवर, चुप हो जाओ मंत्रीवर। कैसे चुप हो जाऊं महाराज? मेरे दिल से पूछिए, मेरे में क्या बीत महाराज? मंत्रीवर, तुम्हें तुम्हारा बेटा चाहिए ना? महाराज, मुझे मेरा औलाद चाहिए महाराज। मंत्रीवर, मेरे बुढ़ापे का सहारा चाहिए महाराज। मंत्रीवर, तुम्हारा बेटा तुम्हारे सामने खड़ा है, पहचानो उसको। क्या करे महाराज? हाँ मंत्रीवर, हमारा बेटा? हाँ तुम्हारा बेटा। मुझे यकीन नहीं होता हमारा बेटा इस रूप में। मुझे विश्वास नहीं होता। पिताजी, क्या कहा? एक बार और पिता कह के बुलाओ। पिताजी, एक बार और पिता कह के बुलाओ मेरे लाल। मैं आपका बेटा सत्यम, हमारा बेटा सत्यम। हाँ, एक बार और पिता कह के बुला दे मेरे लाल। पिताजी, एक बार और पिता कह के बुला दे मेरे लाल। पिताजी, बेटा सत्यम। पिताजी, मैं आपसे कहा था ना पिताजी कि एक दिन ऐसा आएगा आप बहुत पछताएंगे। पिताजी,
मैं अपने बहन के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया था पिताजी। हाँ मेरे लाल, लेकिन पिताजी बुलाइए मेरी बहन को, मैं उसका रोग दूर कर देता हूँ। ठीक है मेरे लाल, सत्या तुम इधर आओ। भैया, सत्या मेरी बहन, भैया मैं किसी नादान बहन थी जो अपने भैया को समझ नहीं पाई। अपने भैया से प्यार करना चाहा, मैं माफी के काबिल तो नहीं हूँ भैया, लेकिन हो सके तो मुझे माफ कर दो भैया, मुझे क्षमा कर दो। अरे पगली, मैं तो तुझे कब का माफ कर दिया, लेकिन एक बात कहूँ रे सत्या, तेरे मुख से भाई शब्द सुनने के लिए इतने दिनों तक इंतजार करना रे बड़ा रे पगली। आज मैं तेरे मुख से भाई शब्द सुनकर मैं धन्य हो गया सत्या, मैं धन्य हो गया सत्या। पहले मैं तुम्हारा रोग दूर कर देता हूँ। जय गुरु गोरखनाथ, जय गुरु मच्छिंद्रनाथ, जय हो गंगे माँ, जय हो भोलेनाथ। अरे अरे भैया मैं ठीक हो गई। बाबूजी, चाचा जी देखिए ना, मैं ठीक हो गई। हाँ सत्या, मेरी बहन ठीक हो गई। महाराज, मेरी बहन का रोग दूर हो गया। महाराज, मेरी बहन का रोग दूर हो गया। हाँ भैया, मैं बिल्कुल ठीक हो गई। हाँ सत्या, महाराज आप लोगों से मुलाकात हो गई। मैं जाना चाहता हूँ अपना जोग रमाने के लिए। नहीं नहीं सत्यम, क्या करे महाराज? ऐसा मत कहो, तुम कहीं नहीं जाओ। नहीं महाराज, मैं अपने गुरुदेव के चरणों की सौगंध खाया हूँ अपना जोग पूरा करने के लिए। मैं अपना जोग जरूर पूरा करूंगा महाराज, जरूर पूरा करूंगा। बेटा सत्यम, हाँ महाराज। अगर तुम्हें जोग पूरा करना है तो मैं नहीं रोक पाऊंगा, लेकिन हाँ, मैं भी तुम्हारा बाप हूं। हाँ महाराज। तुमसे हमारी यही विनती है, कहिए महाराज। जिस तरह तुमने अपनी बहन को माफ कर दिया, हाँ महाराज, उस तरह इस राज का राज और ताज तुम्हें संभालना पड़ेगा। ठीक है महाराज, अगर आपकी यही इच्छा है तो लाइए वो राज और ताज हमें दीजिए महाराज। मैं हंसी खुशी स्वीकार करता हूँ उसे। लो बेटी, ठीक है महाराज, मैं इस राज का देखभाल जरूर करूंगा। आप जाइए महाराज। ठीक है बेटा। ठीक है महाराज। पिताजी, हाँ कहो मेरे लाल। आपको एक बात याद है पिताजी? कौन सी बात मेरे लाल? आप कहा करते थे कि मुन्ना तुम अपने बहन को राखी के बधाई में क्या दोगे? हाँ लेकिन तू कहा करता था जब समय आएगा तुम्हें बतलाऊंगा। हाँ पिताजी, आज वो दिन और समय आ गया है पिताजी। आ गया है? हाँ पिताजी, देखिए मैं आज अपने बहन को राखी की बधाई में क्या दे रहा हूँ। ठीक है मैं देख रहा हूँ। सत्या मेरी बहन, इधर आओ। जी भैया। सत्या मेरी बहन, मेरे भाग में तो जोग रवाना लिखा है, लेकिन मैं आज तुझे राखी की बधाई में एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी देकर जा रहा हूँ। जिम्मेवारी? हाँ सत्या। कैसे जिम्मेवारी भैया? अरे पगली, आज से तू इस राज की मालकिन है। ये राज और ताज मैं तुम्हारे नाम करके जा रहा हूँ बहन। नहीं
नहीं भैया नहीं, मुझे नहीं चाहिए राज और ताज, मुझे नहीं चाहिए शान और शौकत, मुझे चाहिए तो मेरा सत्यम भैया। अरे पगली, मेरे भाग में तो जो रमना लिखा है रे सत्यम, तो मैं इस राज को देखभाल कैसे कर सकता हूँ? लेकिन बहन, मैं तुमसे एक वादा करके जरूर जाऊंगा कि धरती के किसी भी कोने में रहूंगा सत्या। रक्षाबंधन के दिन मैं तेरे घर आऊंगा और तेरे हाथों से अपने कलाई में राखी बंधवाऊंगा। ये तेरे भाई का वादा है और एक सत्यम जोगी का वादा है बहन। ये वादा कभी नहीं टूटेगा, कभी नहीं। ठीक है भैया, अगर आप कहते हैं तो इस रास्ता को मैं चलाऊंगी, ठीक है सत्या, अपने वादों को भूल मत जाइएगा। ऐसा कभी नहीं होगा सत्या। ये लो राज और ताज, आज से तू इस राज की मालकिन है। इस राज को अपने ढंग से चलाना। ठीक है भैया। ठीक है सत्या, तुम जाओ और महल के अंदर से एक गुदड़ी लाकर मुझे दान करो ताकि मेरा जोग पूरा हो जाए। जाओ बहन, भिक्षा दान करो मुझे। पिताजी, हाँ मेरे लाल बोलो। अब मैं चल रहा हूँ अपना जोग पूरा करने के लिए। ठीक है मेरे लाल, तुम जाओ और आप अपना ख्याल रखिएगा। क्या ख्याल रखूंगा? जब मेरे बुढ़ापे का सहारा मुझसे दूर हो गया तो क्या ख्याल रखूंगा मैं? पिताजी, मैं तुझे रोकूंगा नहीं मेरे लाल, आज मैं तुझे नहीं रोकूंगा, लेकिन जाते जाते एक बार मेरे गले से लग जा। जरूर पिताजी। सत्या भैया तुम जाओ, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ठीक है भैया। जाओ सत्या। अब मैं चलता हूँ अपना जोग पूरा करने के लिए। गुरुदेव के कहने के अनुसार मैं अपने घर से भिक्षा ले लिया। अब मेरा जोग पूरा हो जाएगा। दर्शक बंधुओं, यहीं पे हम लोग का ड्रामा समाप्त होता है। इस ड्रामे में हम कलाकारों से कोई गलतियां हो गई हो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। और ये ड्रामा आप लोग को थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो हल्की सी ताली बजाएंगे तो हमें भी लगेगा कि आप लोग को ये ड्रामा अच्छा लगा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलता हूं मैं अपना जोग पूरा करने के लिए। कैसे मार साहब? अरे चलल बजोगिया हो, अरे चलल बजोगिया हो, चलल बजोगिया तरोरो सबका के रोवा के चलल बजोगिया। किए भी नाम वालों, किए भी नाम वालों, खिसा